यादव वंश जो चला है वो राजा ययाति से चला है। इन ययाति का स्वर्ग से नीचे की ओर गमन हो गया था, मतलब स्वर्ग से पतन हो गया था। इनको स्वर्ग से नीचे की ओर ब्रह्मा जी ने भेज दिया, इंद्र ने भेज दिया। अच्छा, स्वर्ग से नीचे आदमी कैसे गिरता है कौन जाने। किसी ने स्वर्ग देखा क्या? हमने तो नहीं देखा, ना तो हमने नरक देखा ना स्वर्ग देखा। हमने तो ये भूम नामक नरक देखा है। तो ये भूम नामक नरक क्या होता है? ये जो भूमि में जो जन्म ले और मरे, जन्म और मरण दोनों प्रकार के दुख में दुखी रहे, यहाँ सुख तो कहीं है ही नहीं। तो इसीलिए तो ये भूम नामक नरक है, इसलिए हम इसमें निवास करते हैं। और स्वर्ग का है जहाँ पे देवराज इंद्र निवास करते हैं। देवता होते हैं क्या? किसने देखे देवता? मैंने तो नहीं देखा। मन तो आज दूसरा के देवता आते देखा, पर यूं नहीं देखा कि देवता है कैसा कैसा दिखे। किसने देखा देवता? नहीं देखा। वास्तविकता में देवता होते हैं। देवता कैसे दिखाई देते हैं? उनका क्या स्वरूप होता है? देवता को है ना पसीना नहीं आता। देवताओं की जो पलकें हैं वो कभी झुकती नहीं है, गिरती नहीं है। देवता की परछाई कभी नहीं बनती। और देवताओं के पुष्पों की माला कभी भी नहीं मुरझाती। और देवताओं के शरीर से हमेशा सुगंध की, एक चंदन के जैसी हल्की सुगंध आती रहती है, महक आती रहती है। ये देवताओं की पहचान है। और सबसे विशेष पहचान यह है कि देवताओं के पैर कभी भी भूमि पर टिकते नहीं है, भूमि से ऊपर की ओर उठे रहते। वो जिनमें ये सारे लक्षण हो वो देवता है। बाकी सब कौन? बाकी सब मनुष्य। मनुष्यों के क्या गुण है ये तो आप सबको, हम सबको पता है, क्योंकि आप भी मनुष्य हम भी मनुष्य। गंधर्वों में और मनुष्यों में एक विशेषता ये रहती है कि गंधर्व मनुष्यों से अधिक बलवान होते हैं और उनमें अदृश्य होने की शक्ति होती है। हम अदृश्य नहीं हो सकते, गंधर्व अदृश्य हो सकते। गंधर्व लोग उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले यक्षलोक आता है, फिर गंधर्व लोक आता है और फिर देवलोक आता है, जहां पर देवता निवास करते हैं, वहां पर स्वर्ग है। प्रतधर्म नामक का एक तेजस्वी तपस्वी राजा था। एक उपरीचर वसु नाम का एक राजा था और एक राजा था जिसका नाम था शिबी। वसुमान, प्रतधर्म, शिबी और एक और राजा था। ये चार राजा वहां पर यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ भूमि में राजा ययाति का स्वर्ग से पतन होने लगा। देवराज इंद्र ने कहा कि तुम्हारे इतने पुण्य कर्म थे जो तुमने भोग लिए और अब तुम स्वर्ग से नीचे जाओगे। तो स्वर्ग से व्यक्ति का पतन कैसे होता है और स्वर्ग से व्यक्ति नीचे कैसे गिरता है और स्वर्ग में व्यक्ति जाता कैसे? हमने तो कह दिया भैया हमारे फलाना फलाना स्वर्ग सिधार गए, फलाना का स्वर्ग लोग हो गया, पर लोग अभी तुमने देखा कि हमने देखा कि वो स्वर्ग गया कि नरक गया? वो तो उसका कारण बताएगा। ये कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति स्वर्ग में गया कि नरक में गया? देखो, जब कोई व्यक्ति अपनी देह को त्याग के जाता है तो उसके पीछे पीछे जो लोग चलते हैं ना, वो उसकी बात करते जाते हैं। कुछ कितना बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया आदमी थे, फलाना था, अरे कहाँ फलाना, तो ऐसे फलाना था। तो वहां पर दोनों तरीके की बातें चलती रहती हैं उक्त व्यक्ति के बारे में। अगर यदि उस व्यक्ति के मरने पर सबको अति दुख होता है और वास्तविकता में ये कहा जाता है कि उक्त व्यक्ति जब ये गया है और ये वास्तविकता में अच्छा है तो निश्चित तौर पर वो स्वर्ग में गया है। और उसके पीछे मरने वाले लोग अगर भी जाते जाते भी उसकी बुराई करते जाते ना तो समझ लो कि वो नरक में गया है। ये नरक और स्वर्ग में जाने का फर्क है। पर स्वर्ग में अगर यदि व्यक्ति पहुंच गया तो स्वर्ग में वो तब तक निवास करेगा
जब तक उसकी कीर्ति इस भूमंडल पर रहती है। जैसे शिवी, आज भी हम नाम लेते हैं शिवी का, आप लोग जानते होंगे शिवी की कथा के बारे में, आप लोगों ने कभी सुनी होगी। शिवी बहुत बड़े दानी हुए, दान का बड़ा महत्व बताया गया है। शिव पुराण में तो बहुत महत्व बताया गया, अन्य पुराणों में भी अति महत्व बताया गया है। दान का बड़ा महत्व है। तो दान देने से होता क्या है कि भैया दान देने से व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। तो राजा ययाति ने काय का दान दिया? राजा ययाति ने तो अपने पुत्र से आयु दान में ली थी। ये चरित्र बात में और कहीं अगर कोई प्रसंग ऐसा लगेगा तो वहां मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगा। अभी जो खास बात है मैं आपको वो बताता हूँ कि ये राजा ययाति जैसे तैसे अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग में पहुंच गए, और स्वर्ग में वो जब तक निवास कर रहे हैं, जब तक उनकी यश उनकी कीर्ति भूमंडल पर फैली रही। अब यहाँ पर राजा ययाति को सब भूल गए कि कोई राजा ययाति थे, इतिहास के पन्नों में भी वो कहीं घूम गए। तो अचानक वहां पर जो देवता जितने निवास करते हैं वो सब उनको पहचानना बंद कर देते कि अरे ये कौन है, हम इनको नहीं जानते, ये कौन है, हम इनको नहीं जानते, ये कौन है, हम इनको नहीं जानते। और उस समय देवराज इंद्र के मुख से 3 शब्द निकलते हैं, गिरजा गिरजा गिरजा, और वो अस्त्र के रूप में भूमि पर गिरने लगता है। देखो वो जो गिरता है वो किस रूप में गिरता है। हमारे सामने नित्य सृष्टि बनती है, बिगड़ती रहती है, हम देखते रहते हैं, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते। तो वो ही राजा ययाति जल के रूप में, अस्त्र के रूप में नीचे गिरने लगे। जो जल जो होता है, जो जल की जो वर्षा होती है, जो जल जो गिरता है, वो स्वर्ग से उस जीव का अधोपतन है। वो जीव है जो स्वर्ग से जल के रूप में इस भूमंडल पर आता है। इसलिए कहा गया है कि पानी को बबूलो है, मिल जाए वो पानी में। तो वो जल के रूप में नीचे गिरने लगता है। तो राजा ययाति भी नीचे जल की ओर, नीचे की ओर जब गिरने लगे तो उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना की और कहा कि भगवान मुझे ऐसे स्थान पर भेजना जहां मेरा और अधिक अधःपतन ना हो, और मैं शीघ्र वापस पुनः स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊं। मुझे संतों के बीच में, मुझे साधु संतों के बीच में गिरा दो, जिससे मेरा और अधिक अधोपतन ना हो। तो प्रतदर्न के, पशुमान के और राजा शिवी के बीच में जाके राजा ययाति गिरने लगे। अब ये जो थे ना, ये शिवी, प्रतदर्न और ये सब राजा ययाति के भांजे लगते थे। क्या थे? भानेज थे। जब उनको पता चला कि ये तो हमारे मामा जी हैं, ये हमारे नाना जी हैं, हम इनके दोहित्र हैं, इनका अधोपतन हो रहा है, तो उन्होंने अपने अपने पुण्य देना आरंभ किया। प्रतदर्न ने कहा मैंने अभी तक जितने भी जो भी यज्ञ कर्म, धर्म कर्म, पुण्य कर्म किए हैं वो सब मैं इनको देता हूँ। वसुमान ने भी कहा, और राजा शिवी ने भी कहा कि मैं भी अपने सारा दान इनको देता हूँ। उस प्रभाव से राजा ययाति पुनः स्वर्ग को सिधारने लगे। तब राजा ययाति ने दोहित्र को, भानेज को यह वरदान दिया कि हे दोहित्र, हे भानेज, मैं तुमको ये वरदान देता हूं कि जब भी किसी भी कोई भी पुण्य कार्य में, विशेष तौर पर श्राद्ध कर्म में, जो दोहित्र को या भानेज को भोजन कराएगा अथवा भानेज को यथा समय कभी भी बुलाकर भोजन कराएगा, तो उसे नरक का मुख नहीं देखना पड़ेगा। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। इसीलिए ये कहा गया है कि 100 बामण और एक भानेज। वहां से ये कथा, वहां से ये कहानी चली। सती और भगवान शिव जी का दोनों का मिलना हुआ, बैठे बातचीत करी। माता सती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान आपकी भक्ति किस प्रकार करें, किस प्रकार से हम आपकी सेवा करें, किस प्रकार से हम आपका भजन पूजन करें। तो भक्तों के प्रकार अलग अलग प्रकार के होते हैं भक्त।
प्रथम भगति संतः कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति, अगर यदि मान लो हमें कुछ नहीं आता तो कोई साधु संत महात्मा का शरण पकड़ लो, हो गई भक्ति। वो ना हो तो अच्छा, किसी ने ऐसा किया है? एक रेदास जी थे, अदम योनि में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन शिक्षा किसको दी? मीरा को। मीरा के गुरुजी बन गए, और मीरा के गुरुजी बनने के बाद जब मीरा को उन्होंने शिक्षा दी, भक्ति दी, तो मीरा ने विष को भी पी लिया। क्या बिगड़ा उसका? कुछ नहीं बिगड़ा। भक्ति किसी की मोहताज नहीं है, लेकिन भक्ति इतनी आसान भी नहीं है।